हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम संजय कुमार, फिजिक्स फैकल्टी। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा कि अपन थर्मोडायनेमिक्स के जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो आ रही है उसी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसी के बारे में बात करें। तो इसमें देखो, शुरू में इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ कि क्या क्या रहता है इसमें। जैसे फर्स्ट जीरोथ लो आता है, फर्स्ट लो आता है, सिंपल है। जीरोथ लो में कुछ ऐसा खास नहीं है। फर्स्ट लो पर ज्यादातर न्यूमेरिकल फर्स्ट लो पर आते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड लो है तो अपन उसकी थ्योरी ना डिस्कस करके अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर डायरेक्ट आते हैं। जैसे मान लो अपने पास अलग अलग प्रोसेस होंगे, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले, और उसके बाद इसमें ग्राफ के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। फिर इसमें जो स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड है क्वेश्चन वो भी आते हैं। तो यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है देखो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर गिवन है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू में A फॉर हाइड्रोजन ओके, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू में B फॉर नाइट्रोजन ओके। आपको बताना है कि रिलेशन बिटवीन A एंड B, रिलेशन बिटवीन A एंड B ओके। तो ध्यान से देखो बच्चों, अपन जानते हैं कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू में R बाई एम होता है, राइट। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू में R बाई एम, ठीक है। क्योंकि Cp जो होता है वो क्या होता है, NCV dt। तो वहीं से अपने पास N dt को अपन बाहर लेंगे तो यानी कि कुछ वैल्यू वहीं से आएगी। जैसे N को अपन m बाई एम लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो यहां पर अपने पास क्या रहा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू में R बाई एम, फर्स्ट ए के बराबर ओके। एंड नेक्स्ट देखते हैं अपन यहां से क्या क्या अपन करेंगे। देखो जरा, फर्स्ट वाले के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू में R बाई एम, एम मतलब यहां पर हाइड्रोजन के लिए क्या रहेगा मेरे पास 2, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू में R बाई एम, नाइट्रोजन के लिए कितना रहेगा 28। अब देखो, ये अपने पास A है और ये अपने पास B है, दोनों को डिवाइड कर दो तो A बाई B R बाई 2 बाई R बाई 28। देखो अपन ने किया क्या, देखो जरा यहां पर अपन ने Cp माइनस Cv इज इक्वल टू में R बाई एम, राइट, इज इक्वल टू में A, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू में R बाई 28 इज इक्वल टू में B। अगर बहुत केसेस में अपन देखो दोनों को डिवाइड करते हैं तो R टू R कैंसिल, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 2, यानी कि कट करके कितना हो जाएगा अपने पास 14, राइट। तो A बाई B की अगर अपन बात करें तो A बाई B अपने पास आएगा 28 बाई 2, यानी कटेगा तो कितना आएगा 14। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 14B, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। स्पेसिफिक हीट का थोड़ा सा इसमें यूज किया गया था। स्पेसिफिक हीट का जो रिलेशन है वही रिलेशन अपन जानते हैं, जो बेसिक जो चीज है अपन पढ़ते हैं Cp माइनस Cv, ये अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी ये रिलेशन पढ़ते हैं और यहाँ पर भी अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू में R बाई एम वाला रिलेशन अगर अपन को याद है तो इसमें कोई खास डिफिकल्टी नहीं थी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल बेसिक चीज है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन थोड़ा ग्राफ का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसे थोड़ा सा अपन और डिस्कस करते हैं इसमें। देखो जरा, सबसे पहले अपन देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लोट, राइट। डेल्टा Q इज इक्वल टू में डेल्टा U प्लस W, जहां पर डेल्टा U क्या होता है NFR डेल्टा T या फिर T बाई 2, राइट, ठीक है। यहीं से अपने पास जो Cp और Cv निकल करके आते हैं वो क्या आता है अपने पास, Cv जो होता है वो कितना होता है FR बाई 2। F यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज इक्वल टू में डिग्री ऑफ फ्रीडम
ठीक है। और इसी प्रकार CV क्या आ जाएगा अपने पास F/2+1 इंटू R, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को फ्लूइड का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये अगर अपन को पता है तो बस इसके बाद जो न्यूमेरिकल है बहुत इजी हो जाते हैं, जो ठीक है। तो और उसके बाद अपन थोड़ी थोड़ी और चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे वर्क डन देख लेते हैं हर एक के लिए। देखो जरा WD वर्क डन, तो सबसे पहला प्रोसेस अपने पास, सबसे पहला प्रोसेस है आइसोकोरिक। क्या चीज? आइसोकोरिक वर्क डन कितना होता है? 0। कितना? 0। सेकंड आइसोथर्मल वर्क डन क्या होगा? NRTLN V2/V1, राइट। और दूसरा और भी होता है WD NRTLN P1/P2, ओके। तो बहुत सिंपल चीजें हैं ये, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट जो वर्क डन अपने पास, किसकी बात करते हैं? आइसोबैरिक, जो बहुत सिंपल है। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर अपन वर्क डन लेवे तो क्या आ जाएगा? P/dV, राइट। V1 to V2, ओके, वेरी सिंपल। तो बस अपन को यहीं से आगे बढ़ना है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से देखो, अच्छे से एक पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, देन उसका सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को ये बिल्कुल जो बेसिक चीजें हैं वो अपन को पता होनी चाहिए कि क्या क्या होते हैं वर्क डन, क्या इनकी इंटरनल एनर्जी होती है, किसमें इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर रहती है और किसमें इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर नहीं रहती, किसमें वर्क डन है वो हीट के बराबर रहता है और किसमें नहीं रहता, और किसमें, ये सब चीजें ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर अपन बात करें वर्क डन क्या है, कितना है यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस, यहाँ पर वर्क डन कितना है? 0। तो यानी जो हीट और इंटरनल एनर्जी है वो क्या है? यहाँ पर एक ही बात है, हीट और इंटरनल एनर्जी क्या है? एक ही बात है, ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ध्यान से देखो, नेक्स्ट जो यहाँ पर आइसोथर्मल में क्या चीज 0 रहेगी? यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा के किसके बराबर रहेगा? वर्क डन के बराबर रहेगा। और इसमें वर्क डन वो ये रहेगा, इसमें कुछ भी चीज यहाँ पर 0 नहीं है, तो यहाँ पर सब चीजें अपन को रखनी पड़ेगी, डेल्टा के अपन को प्रॉपर वे में अपन को निकालना पड़ेगा। लास्ट जो अपने पास प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके लिए अलग अलग इक्वेशन बनती है, उसकी प्रोसेस इक्वेशन बनानी पड़ती है, उसके बाद उसमें 2-3 इक्वेशन और है, एंड देन उसके न्यूमेरिकल्स है, राइट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें क्या है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो। कुछ ऐसे पीवी कर्व दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको? पीवी कर्व, ये लो, ठीक है। ए, बी और सी, यहां है 800 केल्विन एंड यहां पर है 600 केल्विन और यहां पर अपने पास 400 केल्विन, राइट। ध्यान से देखो, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसने बोला है ऑप्शन फर्स्ट में कि आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू जो नेट है वो ये बता रहा है कि आपके पास 250 आर होगी, राइट। बी ऑप्शन आपको दे रखा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस C/A, ओके। तो यहां पर देखें तो डेल्टा यू C/A जो दे रखा है आपको, दे रखा है कितना? 700 आर। कितना दे रखा है? 700 आर। सी जो है अपने पास क्या है ऑप्शन?
चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पर डेल्टा यू ए टू बी जो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है -350 आर, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बी टू सी वो दे रखा है -500 आर। ओके, बिल्कुल बेसिक चीज है। सबसे पहले अपन को इसको देखना है क्या है इसमें। सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन, क्या रहेगा ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, प्रोसेस क्या है, ग्राफ किसका है, उसी पर अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, ग्राफ किसका है, पीवी ग्राफ है। ग्राफ किसका है, पीवी ग्राफ। हाँ जी बिल्कुल पीवी ग्राफ है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द वी, ठीक है, और ये पी है। आ जाओ ध्यान से देखो। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस ऐसा जिसमें वर्क डन 0 है, पहला प्रोसेस ए से बी, तो प्रोसेस वर्क डन ए टू बी कितना रहेगा। सबसे पहले जो चीज अपन को पता है आइसोकोरिक है तो 0, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं अपन इस प्रोसेस, ये प्रोसेस कौन सा है, ए टू सी प्रोसेस। ए टू सी प्रोसेस अपने पास वर्क डन क्या है अपने पास, ए टू सी प्रोसेस में देखो ध्यान से, ए टू सी प्रोसेस है वो अपने पास है आइसोबेरिक प्रोसेस। तो सबसे पहले आइसोबेरिक के लिए वर्क डन निकालते हैं डब्ल्यू, क्या चीज डब्ल्यू ए टू सी, या फिर सी क्या बोला इसने सी टू ए, सी टू ए निकाल लो भाई, क्या आएगा यहां पर देखो P और V दे रखा है वैसे P dV। तो यहां से अपन देखते हैं इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास PV, तो यानी इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा NR डेल्टा T। तो देख लो जरा NR डेल्टा T मतलब T2 माइनस T1, 400 माइनस कितना आ जाएगा 400 माइनस कितना 600, तो यहाँ पर कितना आया -200। और गैस कौन सी अपने पास 1 मोल है तो 200 इंटू 1 इंटू आर, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया इसका कितना आया -200 आर, ठीक है। और अब यहां पर देखिए अपन को पूछा क्या है, इंटरनल एनर्जी पूछी है। इंटरनल एनर्जी तो क्या रहती है इसमें, देखो जरा इंटरनल एनर्जी, ये जो प्रोसेस है C2A उसमें इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डेल्टा यू एन सीवी या फिर एनसीपी dt, एनसीपी dt। तो देख लो डेल्टा यू एन है 1 मोल, सीपी कितना आ जाएगा, मोनोएटॉमिक है तो 5/2r, और टेम्परेचर में चेंज कितना 200, ठीक है। नेगेटिव वो भी तो यहां से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा डेल्टा यू अपने पास कितना आ रहा है -500r। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये अपने पास डेल्टा यू आ गया, इसमें वर्क डन 0 है तो इसका भी डेल्टा यू निकाल लो। डेल्टा यू कितना आएगा यहाँ पर एनसीवी dt, तो n 1 मोल है, सीवी कितना है अपने पास 3/2, ए टू बी देख लो, ए टू बी 800 माइनस 400 मतलब 400 बचा, 2 से 2 कटा, कितना आ गया 600 आर, कितना आया 600 आर। देखो जरा क्या क्या गलत हो गया या सही हुई, देखो पहले ये कौन सा है अपने पास, दिस प्रोसेस, पहला प्रोसेस अपन ने क्या लिया था आइसोकोरिक, दूसरा ले लिया आइसोबेरिक। आइसोकोरिक 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 ये रहा ए टू बी, इसमें इंटरनल एनर्जी अपनी आ रही है 600, इसमें आ रहा है ये, तो ये गलत। और ये C2A, C2A आ रहा है ये 700, अपना आ रहा है 500, ये भी गलत। अब आते हैं डेल्टा नेट तो हो ही नहीं सकता। अब आते हैं इस पर B2C, B2C प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, आओ अब अपन आते हैं B2C प्रोसेस पर। B2C प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस, B2C कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। तो एडियाबैटिक इसमें गिवन है, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले बोल रखा है कि प्रोसेस जो BC है वो एडियाबैटिक है, इसने बोला है B2C प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है, एंड टेम्परेचर है वो A, B और C का भी दे रखा है अलग अलग। तो यहां से देखो एडियाबैटिक के लिए अपन जानते हैं वर्क डन क्या होता है, डेल्टा W इज इक्वल टू में NR डेल्टा T और कितना गामा -1, और डेल्टा यू क्या रहेगा, डेल्टा यू अपने पास रहेगा माइनस डेल्टा W। ओके, तो यहां से देखो सब वैल्यू रख दो, यहां पर आपके पास टेम्परेचर है N1 है, R है, डेल्टा T अपने पास कितना है, डेल्टा T कहां से कहां बोला इसने B2C, तो C वाला पहले मतलब कितना 600 माइनस कितना 800
डिवाइड बाई गामा कितना रहेगा, देखो मोनोएटॉमिक है तो यहाँ पर क्या रहेगा 5/2 -1, यानी कितना रहेगा ये अपने पास आ जाएगा टोटल कितना, ऊपर कितना आएगा बोलो 200 माइनस का इंटू 2 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई डाई एटॉमिक है सही, यहाँ पर तो कितना आएगा डाई एटॉमिक है तो 7/5 है तो यहाँ से अपन काट देंगे तो कितना आएगा अपने पास, ऊपर जाएगा 5 और यहाँ बचेगा अपने पास 7 - 5 यानी 2, तो ये कट जाएगा अपने पास 100, तो यानी क्या आ जाएगा अपने पास -500 R, राइट। तो यानी कि B2C प्रोसेस है वही अपने पास एक करेक्ट आ रहा है। तो ये बोल रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर अपन बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक ही ऑप्शन है जो सही आ रहा है अपने पास -500 R, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल बात है ये, ठीक है। ये 1 माइनस गामा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाओगे, ये किसका आएगा, ये अपने पास नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव कटेगा, बट ऑलरेडी नेगेटिव डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा -500 R, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें कितना आ रहा है आंसर अपने पास -500 R, ओके। तो ये अपने पास है, ये ग्राफ का क्वेश्चन था पहला, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं अपन। एक क्वेश्चन और देखा है ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 3, ये बोल रहा है पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट द thermodynamic cycle of an engine operating with an ideal monoatomic gas. The amount of heat extracted from the source in a single cycle, यानी एक साइकिल में जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है वो कितनी है वो आपको बतानी है। ध्यान से देखो, आपको जो क्वेश्चन जो दे रखा है वो कुछ ऐसे दे रखा है, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात कर लेते हैं, ध्यान से देखो ना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो यहां पर आते हैं अपन, तो यहां पर है P0, दिस इज द 2P0 और दिस इज द V0 एंड दिस इज द 2V0, और ये जो प्रोसेस जो दे रखा है कुछ ऐसे है A to B, B to C, C to D, राइट। ये ऐसे कुछ प्रोसेस है। पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट पूछा गया ऑप्शन आपके पास ये रहे, बोल रहा है P0 V0, सेकंड जो बोल रहा है बी ऑप्शन जो है अपने पास कितना है, ये बोल रहा है 13/2 P0, 13/2 P0 V0, सी ऑप्शन अपने पास 11/2 P0 V0 एंड लास्ट ऑप्शन है अपने पास क्या चीज 4 P0 V0, ओके। तो सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसमें वर्क डन 0 है, तो सबसे पहली बात यहां से चलते हैं अपन, ये देखो ये यहाँ पर वर्क डन WA to D की अगर अपन बात करें तो A to D में क्या है, सिंगल साइकिल में बोला है ना, A to D कितना है अपने पास A to D 0, तो यानी कि यहाँ पर जो आएगा डेल्टा Q किसके बराबर आएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू में डेल्टा U, और वो क्या होता है अपने पास NCV dt, ओके। तो इसको लिखेंगे तो डेल्टा Q CV कितना, गैस कौन सी है, पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट थर्मोडायनामिक साइकिल, ठीक है। अमाउंट ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, तो CV कितना आएगा 3/2, N1 है तो 3/2, और ये कितना आया FR/2, F कितना है अपने पास 3 आ गया, R भी यहाँ पर लिख दो dt, ठीक है, क्योंकि अपन जानते वी नाउ दैट अबाउट द CV इज इक्वल टू क्या होता है FR/2 मोनोएटॉमिक के लिए अब कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम हर 3 डायमेंशन में जाता है ना, मोनोएटॉमिक एक ही पार्टिकल है तो तीनों डायरेक्शन में जाएगा, तो CV FR/2, तो यह है 3R dt, और इसको क्या लिख देंगे डेल्टा Q क्या आएगा 3/2 P0
वी नॉट, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये अपने पास आ गए। अब चलते हैं अपन ए टू बी में, वर्क डन ए टू बी में। ए टू बी में वर्क डन की अगर अपन बात करें तो बोलो क्या आएगा। ए टू बी में वर्क डन अपने पास आएगा पी डीवी, ठीक है। तो पी में लिख रहा हूं 2p0, डीवी अपने पास कितना है v0 टू 2v0 और यहां पर dv, तो ये कितना आ जाएगा 2p0 v0 और ncp dt, डेल्टा क्यू कितना आएगा ncp dt। तो ये यहाँ पर 3/2 है तो n1 है, ये आएगा 5/2 और r इंटू dt जो भी है, ठीक है। तो कितना आ गया 5/2। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना आया 5/2 r dt, n r t मतलब p0 v0, तो कितना आ जाएगा 2p0 इंटू 2v0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास इसको ऐसे रहने दो 5/2 p0 v0, ठीक है। एक मिनट देखो जरा, ए टू बी में देखते हैं अपन वर्क डन कितना है अपने पास। ए टू बी में 2p0 और यहाँ पर v0, तो ये 2p0 v0, ओके। और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास ए टू बी r dt n r t